सुनिए ना, अरे सुनिए तो, अपना ये डब्बा तो लेते जाइए। इसमें मैंने आपकी टिफिन और आपका पानी रखा हुआ है। यही बहुत मन से खाना बनाया है आपके लिए, लेते जाइए ना। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है मैं अपने ऑफिस टिफिन फिर लेकर नहीं जाऊंगा। स्कूल जाने वाला छोटा बच्चा नहीं हूं मैं। क्या तुम मुझे रोज रोज वही बातें करके परेशान करती रहती हो? एक बार जब समझा दिया तो तुम्हारी समझ में नहीं आता है। मैं टिफिन लेकर नहीं जाऊंगा ऑफिस। अरे लेकिन तब टिफिन और बोतल घर से लेकर नहीं जाएंगे तो आखिर आप खाएंगे क्या? पूरे दिन का सवाल रहता है। इस तरह से खाली पेट रहना अच्छी बात नहीं है। मैं कैंटीन से खा लूंगा, तुमसे जानने की जरूरत नहीं है मुझे। बेकार में इस तरह से मुझे रोज रोज परेशान मत किया करो टिफिन दे देकर। हाँ नहीं तो क्या है ये सब? जब बहू टिफिन दे रही है तो लेकर क्यों नहीं जाता? क्यों नखरे दिखा रहा है उसे? एक तो बेचारी इतनी मेहनत से सुबह उठकर उसने तेरे लिए खाना बनाया, नाश्ता बनाया, बोतल भरकर तेरे लिए गुनगुना पानी करके रखा कि तुझे सर्दी में सर्दी ना लगे। ऊपर से तू उसका टिफिन ले जाने से मना कर रहा है। क्यों नहीं ले जाता टिफिन? बाहर का खाना खा खाकर पिछले महीने कितना बीमार हुआ था तू। फिर से वही सब करने का इरादा है? तेरे सेवा करने के लिए तो तेरी माँ है ही, वो तो तुझे रोकेगी नहीं किसी चीज के लिए। चुपचाप से टिफिन ले। पर बाबूजी, मैं टिफिन नहीं ले जाता ऑफिस। देख बेटा, ऐसी बहुत सी आदतें हैं जो तू पहले नहीं करता था, लेकिन अब तुझे सारी आदतें अपनी बदलनी पड़ेगी। बहू इतनी मेहनत से तुझे खाना बनाकर दे रही है, किसकी बीवी देती है? तेरी दे रही है तो चुपचाप से लेकर जा, समझा? मैंने तो आज तक कभी टिफिन नहीं पाया अपनी पत्नी के हाथ से। तू तो किस्मत वाला है, तुझे टिफिन मिल रहा है। मेरे लिए तो यही बहुत था कि मैडम खाना ही बना दे मेरे लिए टाइम से। तुझे तो बना बनाया टिफिन मिल रहा है, तब तुझे ले जाने में तकलीफ है। चुपचाप से ले बहू से टिफिन और लेकर जा अपने ऑफिस, समझा? आइंदा से मैं सुनू ना इसे किसी चीज के लिए मना करे तू। आराध्या बेटा, अगर ये तुझे फिर से किसी चीज के लिए मना करे तो मुझे बताना, मैं बताता हूँ इस नालायक को। जी बाबूजी। तो दे दूं टिफिन आपको, या अभी भी आपको नहीं ले जाना है? मैं बाबूजी को बुलाऊं क्या? चुप करो, इधर दो, लेकर जा रहा हूँ। क्यों क्यों, क्या हुआ? आप तो स्कूल में जाने वाले छोटे बच्चे नहीं है ना, आप भला टिफिन लेकर क्यों जाएंगे? आप तो वहाँ बड़े लोग हैं। मुझ जैसी लड़की के हाथों का बनाया हुआ खाना अगर ऑफिस में ले जाएंगे तो आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा ना। आपको तो कैंटीन में वो खाना बनाने वाली आंटियों के हाथ का खाना अच्छा लगता है ना? हमेशा की तरह जरूरत से ज्यादा बोलती हो तुम। चुप करो, जाकर अपना बाकी काम करो। लेकर जा रहा हूँ मैं, खुश हो जाओ। तो मतलब आपको मेरी खुशी की चिंता है? मुझे खुश कब होना चाहिए, दुख कब होना चाहिए, ये सब आपको सोचना होता है, ठीक है? आपको मतलब मेरी खुशी की फिक्र है। हे भगवान, पता नहीं कौन सा मुहूर्त था वो जिसमें माँ ने इसे मेरे लिए पसंद कर लिया। पता नहीं कैसी लड़की से मेरी शादी करवा दी उन्होंने। एक बहुत ही सुंदर, खूबसूरत, प्यारी, नॉटी और बहुत ही क्यूटी पाई सी लड़की से। अरे अब ऑफिस भी जाइए। ऐसे मुझे देखते रहेंगे ना तो आपके ऑफिस में लेट पहुंचेंगे आज आप। फिर कुछ भी हो जाए, बॉस की डांट तो आपको सुननी ही पड़ेगी। इससे बात करना ही बेकार है। मैं बेकार में अपना माथा फोड़ता हूँ इससे बात करके। चले गए। चलो मैं घर के बाकी काम ही निपटा लेती हूँ तब तक, जब तक ये अपना ऑफिस में ऑफिस का काम निपटाएंगे। बहू क्या करने जा रही है? माँ जी काम ही करने जा रही होंगी। क्या करूँ, आराम करना तो मेरे नसीब में लिखा नहीं है, तो काम ही करने जा रही हूँ। आप बताइए, आपको मुझसे क्या काम है? मेरे लिए एक कप चीनी वाली चाय बना देना जिसमें शक्कर पड़ी हो। पिछली बार जब तूने चाय दी थी उसमें चीनी कम थी। मैं देख रही हूँ आजकल तेरे हाथ से चीनी उठ नहीं रही है चाय में। माँ जी उठ नहीं रही है, मैं उठा नहीं रही हूँ, मैं उठाऊंगी भी नहीं। आप ना कम चीनी वाली चाय पीने की आदत डाल लो। ज्यादा चीनी की चाय सेहत के लिए अच्छी नहीं होती, और वैसे भी आप कम से कम दिन में 5-6 बार चाय पीती हो। अगर इसी तरीके से मैं आपको चाय पिलाती रही ना तो फिर आपका शुगर लेवल बढ़ जाएगा। नहीं माँ जी, मैं नहीं चाहती कि आपको कुछ हो। अगर आपको कुछ हो गया तो मुझे ताने कौन मारेगा, इसलिए मैं आपको कम ही चीनी वाली चाय दूंगी। हाँ, इस घर की मालकिन तू है या मैं हूँ? जो मैं कहूँगी वो होगा या जो तू कहेगी वो होगा? हमेशा अपनी ही क्यों चलाती है तू? मेरी कुछ क्यों नहीं सुनती? माँ जी, इस घर की मालकिन आप बनी रहे, इसलिए मुझे जो भी करना पड़े ना मैं करूंगी। इस घर के लोगों की सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, इसलिए अब मुझे जो सही लगेगा सबके लिए मैं वही करूंगी। और वैसे भी किचन की बागडोर मेरे हाथों में है, तो अब मेरा जैसा मन करेगा मैं वैसा बनाऊंगी। और माँ जी आप तो शक्कर भूल ही जाओ। देखती हूँ कैसे चीनी खाने से मुझे रोकती है तू। आज तो ऑफिस में इतना काम था कि सर ही दुख गया मेरा। इतनी खुशी की खबर है पर घर में किसी को सुनाने के लिए कोई मौजूद ही नहीं है। मेरा तो सर ही पकड़ लिया आज
क्या बताऊं, इतनी मेहनत हो गई, इतना काम पड़ गया। आज आज तो पूरा का पूरा दिन ही चौपट हो गया, पूरा दिन काम करना पड़ा, इतनी थकान लग गई है। अरे आ गए आप। ये सर पकड़ के क्यों बैठे हैं? ऐसा क्या हो गया? अभी तो मैं जिंदा हूँ, अभी आपको रोने की जरूरत नहीं है। सर पकड़ कर क्यों बैठे हैं? क्या हुआ, क्या बात हो गई? चुप करो, अभी मेरा तुमसे बहस करने का मूड नहीं है। हमेशा उल्टी सीधी बातें करना जरूरी होता है क्या? मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, मेरा तुमसे बहस करने का बिल्कुल भी कोई भी इरादा नहीं है। जाकर अपना काम करो। अरे अपना काम ही तो कर रही हूँ, आपका हालचाल जानना, आपकी सेवा करना, यही सब तो मेरा काम है। वही तो कर रही हूँ मैं। आप ही बताइए मुझे, क्या हुआ है आपको? सर में दर्द कैसे हो गया? क्या बात हो गई? क्या करूँ मैं आपके लिए? कुछ मत करो, बस मुझे शांति से कुछ देर अकेला छोड़ दो। मेरा दिमाग अपने आप शांत हो जाएगा तो मेरा सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। इसी तरीके से खड़ी होकर मेरे सर पर बड़बड़ाती रहोगी ना तो कुछ ठीक नहीं होगा। हाँ, जब दिमाग इतना गर्म होगा तो उसकी गर्मी झेलना तो बेचारे सर को ही है ना, तो वो दर्द ही तो करेगा, क्या खुश रहेगा? कुछ बोला तुमने? मैं कहाँ जी कुछ बोलती हूँ, आपको और आपकी माँ को कुछ ज्यादा ही सुनाई देता है। हाँ, 2 पल को आराम नहीं रहता इस औरत को, पता नहीं क्या परेशानी है। जब देखो तब चली आती है, ऐसे ही कुछ उल्टा सीधा बोलकर चली जाती है। पता नहीं क्यों आजकल मैं भी इस पर कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगा हूँ। घर में लग रहा था कि अभी तक ये नहीं थी तो कुछ जैसे इतनी शांति लग रही थी, जैसे आकर इसने बोलना शुरू किया लगने लगा कि ये मेरा वही पुराना वाला घर है। पता नहीं क्यों इसकी इतनी बातों पर मैं ध्यान देने लगा हूँ आजकल। अरे तुम फिर आ गई, तुम मुझे शांति से नहीं छोड़ोगी इस घर में? हाँ, अकेले रह भी नहीं सकता अब मैं, हर चीज पर तुम्हारी हुकूमत होगी क्या? क्यों परेशान कर रही हो मुझे? जाओ अपना काम करो, घर में तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? क्यों चली आ रही हो बार बार? आप ना गुस्सा ज्यादा ही करते हैं, पहले मेरी पूरी बात तो सुन लेते हैं आप। ये लीजिए कॉफी, पकड़िए कॉफी पीजिए। मैं अभी आपके सर में बाम लगा देती हूँ। मेरे बाम की मालिश से ना सबके सर में दर्द ठीक हो जाता था। मेरे घर में भी मैं अपनी माँ की भी मालिश किया करती थी। लीजिए आप पकड़िए, कॉफी पीजिए। जब तक आप कॉफी पीते हैं तब तक मैं आपके सर में बाम लगा देती हूँ। देखिएगा आपका दर्द ऐसे 2 मिनट में छूमंतर हो जाएगा। अच्छा लाओ दो। बताइए ना आप, कैसा लग रहा है आपको? आपका सर दर्द हल्का हुआ या फिर मैं कोई सर दर्द की गोली लेकर आऊं, वो खिलाऊं आपको? नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं है, अब ठीक लग रहा है। हाँ, मैं कहती ना थी, मैं बहुत अच्छी बाम लगाती हूँ, बहुत अच्छी बाम की मालिश करती हूँ। मेरे घर में जब भी मेरी माँ का सर दर्द होता था ना, वो मुझे से बाम लगवाती थी। अच्छा ठीक है, मेरे सर में अब दर्द ठीक हो गया है तो मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। मैं भी चलूं क्या साथ में आपके? मुझे भी ले चलेंगे क्या? देखिए मेरी ही वजह से तो आपका सर दर्द ठीक हुआ है। आपका सर दर्द ठीक हुआ है इसीलिए तो आप बाहर जा रहे हैं, वरना अगर आपके सर में दर्द होता तो आप अभी यहीं बैठे होते ना। तो मेरी वजह से ही तो आपका सर दर्द ठीक हुआ, तो मुझे भी ले चलिए ना अपने साथ में। मैं भी कई दिनों से कहीं बाहर नहीं घूमने गई हूँ। देखिए प्लीज ना, प्लीज। अच्छा ठीक है, चलो ले चलता हूँ तुम्हें भी अपने साथ, कहीं बाहर घुमा लाता हूँ। वाकई में तुम्हारी ही वजह से आज मेरे सर में दर्द ठीक हुआ है। चलो। क्या सच में? मैं बस अभी गई और अभी आई। अरे बहू तू मेरे बेटे के साथ आज बाहर जा रही है घूमने? वाह, लगता है भगवान मेरी सुन रहे हैं धीरे धीरे। आज मैं बहुत खुश हूँ। रुक जा यहीं रुक जा, मुझे कुछ काम है तुम दोनों से। रुको रहो यहीं पर, मैं बस अभी आई। मैं तुम दोनों की आरती उतारना चाहती हूँ भगवान। आज मैं चाहती हूँ मेरे बच्चों को किसी की नजर न लगे। रुक जा बहू, आज मैं तेरी आरती उतारना चाहती हूँ, रुक जा। जी माँ जी। उतार लीजिए। माँ आप ये क्या कर रही हो? ये कोई नई नवेली दुल्हन नहीं है जो अभी इस घर में आई है। इसे आए हुए इस घर में 2 महीना हो रहा है। आप भी ना माँ, छोड़ो ये सब, क्या कर रही हो? अरे पागल तो कुछ भी बोल, मेरे लिए तो ये आज ही आई है इस घर में। ठीक है, मैं बाहर इंतजार कर रहा हूँ। क्यों माँ जी, आ गए ना मेरे लटके झटके काम। आप कह रही थी ना लटके झटके, वही काम आए मेरे। अब आप भी अपने लटके झटके दिखाओ, बाबूजी को भी अपने काबू में करो माँ जी। हाँ देखो मेरे तो लटके झटके काम आ गए, आपके भी आएंगे, कोशिश तो करो माँ जी। चुप कर पागल, नहीं तो जा, मैं बाहर इंतजार कर रहा है तेरा, बहुत देर मत लगा, जा। हे भगवान, मेरे घर की खुशियां बस ऐसे ही बनाए रखना। आपसे मैं और कुछ नहीं मांगती, मेरे बच्चे सब इसी तरह खुश रहे बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। एक माँ के लिए उसके बच्चों की खुशियों से बढ़कर
और क्या ही हो सकता है। आज मैं बहुत खुश हूँ। आज आपने वाकई में पतियों वाली हरकत की है। मुझे बाहर घुमाया, मेरे लिए इतनी सारी शॉपिंग की और बाहर का खाना भी खिलाया। आज मैं बहुत खुश हूँ। हाँ तो करना ही पड़ा, क्या करूं। तुमने मेरा सर दर्द जो ठीक किया था उसके एवज में कुछ तो करना ही था। और फिर तुम्हारे लिए एक और बड़ी खुशखबरी थी, तुम्हें सुनाना चाहता था, पर जब घर आया तो कोई था ही नहीं घर में। वो क्या है ना कि मुझे प्रमोशन मिली है। मैं सबसे के साथ ये खुशी शेयर करना चाहता था, पर तुम थी नहीं तो इसलिए मैं किसी से बता ही नहीं पाया। ओह वाह, ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। चलिए जल्दी घर चलते हैं, माँ जी को भी सुनाते हैं, वो बहुत खुश हो जाएंगी। आपकी तरक्की से बहुत ज्यादा खुश होती है माँ जी। जानता हूँ, तुम भी बहुत खुश होती हो, ये भी जानता हूँ। हाँ, मेरा तो काम ही है आपकी खुशियों में खुशी होना, पर आप ही मुझे मौका नहीं देते। फिर कुछ कहा तुमने? ना, नहीं। माँ जी, पिताजी, आज बहुत बड़ी खुशखबरी है। इनको ना प्रमोशन मिली है, प्रमोशन। माँ जी, इनकी और तरक्की हो गई है। माँ जी, आज आप बहुत खुश है ना? मैं भी बहुत खुश हूँ माँ जी। इसी खुशी के लिए हमने सोचा कि अच्छे से इसे सेलिब्रेट किया जाए, तो हमने बाहर से आपके लिए कुछ खाना पैक करवाया है माँ जी। अभी मैं सबके लिए फटाफट से प्लेट में लगा देती हूँ। माँ जी, ये खाना बहुत अच्छा है, साउथ इंडियन डिश है और ये बहुत हेल्दी और टेस्टी भी होता है। माँ जी, मैं इसे अभी जल्दी से प्लेट में सर्व कर देती हूँ। चलिए सब लोग साथ में मिलकर खाते हैं। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे बेटे को इतनी तरक्की मिली है। आज तो मैं कुछ भी खा लेती बेटा। आज अगर तुम मुझे हेल्दी खाना ना भी खिलाती ना तब पर भी चलता। चलो कोई बात नहीं, चलो जल्दी से प्लेट में लगा दो, हम सब साथ मिलकर खाते हैं। आज तो मैं बहुत खुश हूँ। आज मुझसे ज्यादा खुश कोई नहीं हो सकता। मेरे बेटे को इतनी बड़ी तरक्की जो मिली है, भगवान ऐसे मेरे बच्चे को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। हाँ भाग्यवान, ये सब कुछ मेरे बेटे की मेहनत की वजह से है। मेरा बच्चा इतनी मेहनत भी तो करता है, ऑफिस में इतना सारा काम रहता है, तब पर भी मेरा रोहित कभी काम से जी नहीं चिढ़ाता, हमेशा अच्छे से मन लगाकर काम करता है। और इसमें मेरी बहू का भी बहुत बड़ा हाथ है। मेरी बहू भी उसकी सेहत पर पूरा ख्याल रखती है। देखा ना पिछले महीने बाहर का खाना खाकर ये कैसा बीमार हुआ था। उसके बाद से जब से बहू आई है उसने इसे टिफिन देना शुरू कर दिया। अरे ये नालायक तो ले भी नहीं जा रहा था, मैंने ही जबरदस्ती की। अब उसकी वजह से देखो इसकी सेहत अच्छी रहती है तो ये अच्छे से काम भी कर पाता है और प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा है इसे। चलो बेटा, मेरे बेटे की तरक्की होती रहे, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चलो जल्दी से सारा खाना प्लेट में लगा दो, हम सब साथ मिलकर खाते हैं। चलो। आज तो मुझे दो प्लेट खाना खाना पड़ गया। एक बार मैंने बाहर खाया, एक बार मैंने मम्मी जी को खुश करने के लिए उनके साथ भी खा लिया। हे भगवान, आज तो मुझे आप ही बचाओ। क्या है, फिर तुम्हारी नौटंकी शुरू हो गई? रोज रात को तुम्हें बातें क्या करनी होती है? सो जाओ चुपचाप से। सो ही जा रही हूँ। मैंने तो सोचा था कम से कम पूरे परिवार में मेरी तारीफ की। आप कम से कम मेरी तारीफ में दो शब्द तो बोलेंगे। मैंने आपका सर दर्द ठीक किया, लेकिन आप तो मेरी कभी तारीफ ही नहीं करते। हाँ, मेरा भी हाल वही है। मेरे हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। वैसे एक बात तो है, हर कोई इसे पसंद करता है, चाहे मेरी माँ हो, मेरे पिताजी हो, मेरे बॉस हो, उनकी वाइफ हो, जहाँ भी जाती है, चाहे मेरी बहन हो, हर कोई मुझे इसकी तारीफ ही सुनाता है। हर कोई कहता है ये कितनी अच्छी है, सब इसका ख्याल रखते हैं, सब इससे खुश रहते हैं। फिर मैं ही इस पर क्यों ध्यान नहीं देता? आखिर है तो मेरी ही पत्नी, किसी और की तो है नहीं, है तो मेरी ही बीवी। क्या हुआ? अब आपको मुझसे क्या बात करनी है? सो गई क्या? नहीं, आंख बंद करके योगासन कर रही थी। देख रही थी कि आंख बंद करने के बाद कैसा दिखती है दुनिया। आप भी ना आंख बंद करूंगी तो सोने की ही तो कोशिश कर रही थी, और क्या करूंगी। मैंने बहुत सोचा, बहुत देर तक सोचा, कई दिनों तक सोचा, हफ्तों से सोच ही रहा हूँ ये बात, पर समझ नहीं आ रहा कि तुमसे कहूँ कैसे। हाँ तो ठीक है, कल सुबह कहिएगा, फिर मैं सो जाती हूँ। नहीं, सो मत, अभी जरूरी बात है, अभी सुनो। ठीक है, फिर बताइए क्या बात है। वो मैं ये कह रहा था कि हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, चाहे मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो, मेरे पिताजी हो, मेरे बॉस, उनकी वाइफ, हर कोई, जहां भी तुम जाती हो हर कोई तुम्हारी तारीफ करता है, हर कोई तुम्हें अपना मान लेता है। पता नहीं ऐसा क्या जादू है तुम्हारी बातों में कि लोग तुमसे इतना घुल मिल जाते हैं, तुम्हारी इतनी तारीफ करने लगते हैं। हाँ, और मैं इतनी सुंदर भी हूँ कि जिधर जाती हूँ लोग मुझे आप नहीं रहते तो छेड़ने भी लगते हैं। चुप रहो,
तुम्हारी थोड़ी तारीफ करो तो तुम तो पूरा एकदम बवंडर ही लाने लगती हो अपनी तारीफों का। मैं तो तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं अब चाहता हूँ कि हम दोनों साथ रहें। मैं किसी को दुख नहीं देना चाहता, ना अपनी माँ को और ना तुम्हें। मैं चाहता हूँ कि मैं और तुम साथ में रहें, एक दूसरे के साथ रहें। मैं तो कब से ही चाहती हूँ, मैं भी चाहती हूँ कि आप अपने प्रेम की बारिश करें और मैं उसमें नाचूं। ठीक है फिर आराध्या, आ जाओ पास मेरे। तुम हो साथ मेरे, तुम हो साथ मेरे। थू थू थू, मेरे बच्चे को किसी की नजर न लगे, मेरे बेटे की खुशियों को। आज फिर कितने समय बाद मैंने अपने बेटे को इस तरह से खुश देखा है, इस तरह से हंसते खेलते घूमते हुए देखा है, इस तरह से गुनगुनाते हुए देखा है। पता नहीं कितना समय हो गया था, मुझे तो ऐसा लगने लगा था कि मेरा बच्चा अब जिंदगी में कभी खुश नहीं रहेगा। भगवान की बड़ी कृपा है, आज फिर से मैंने अपने बेटे को खुश देखा है। हे भगवान, अब की बार इसकी खुशियों को किसी की नजर न लगे, अब कि मेरा बेटा हमेशा अब इसी तरह रहे, खुश रहे। बस मैं आपसे यही चाहती हूँ भगवान। ला 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 ला। क्या हुआ माँ जी, क्या देख रही हैं आप? इतनी खुश कैसे हैं आप? चल बहू यहाँ नहीं, अंदर चल, तुझे बताती हूँ। मैं नहीं चाहती मेरा बेटा आज बहुत समय बाद इस तरह से मैंने उसे खुश देखा है। मैं नहीं चाहती इसकी खुशी में कोई बाधा पहुंचे। चल हम दोनों चलकर अंदर बातें करते हैं, चल। क्या हुआ माँ जी, आज तो आप एकदम ओवर एक्साइटेड हो गई। क्या हुआ, क्या बात हो गई? आज आप मुझे बहुत खुश नजर आ रही हैं। क्या हुआ, सब बढ़िया तो है ना माँ जी? कोई खुशी की बात है? बाबूजी ने कुछ कहा क्या आपसे? मैंने सुना है वैलेंटाइन डे आ रहा है, तो उन्होंने आपको प्रपोज किया क्या? बताओ ना माँ जी, क्या कहा उन्होंने? चुप कर, ये सब सोच लेना तुम जैसे नए जमाने के लोगों को मनाने के लिए होते हैं, मेरे जमाने वाले लोगों के लिए नहीं। हमें प्यार को मनाने के लिए किसी विशेष खास दिन की जरूरत नहीं पड़ती, हम हमेशा ही साथ में खुश रहते हैं। मैं तो आज ये सोचकर खुश हूँ कि मेरा बेटा बहुत खुश है। आज उसे इतने समय बाद फिर से गिटार बजाते हुए गाते हुए सुना मैंने। आज तक मेरी आंखें तरस गई थी इस दृश्य देखने के लिए। बहुत तो जानती नहीं आज मुझे कितनी बड़ी खुशी मिली है। अच्छा माँ जी, अच्छा। मैं तुझे बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। रुक तू, आज मैं तेरी आरती उतारना चाहती हूँ। अरे माँ जी आप ही ना। तो समझ नहीं सकती बहू, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो मुझे बस अपने छोटे छोटे पोता पोती दिख रहे हैं। वो जो मुझे दादी दादी कहकर बुलाएंगे। ऐसा लग रहा है जैसे वर्षों का सपना मेरा सच हो जाएगा। तू जान नहीं सकती, मुझे ऐसा लगता था कि ये सब सपने मेरे कभी सच नहीं होंगे बहू। मैं बता नहीं सकती तूने आज मेरी जिंदगी में कितना बड़ा उपकार किया है मेरे ऊपर। अरे माँ जी, इसमें उपकार कैसा? मैंने किया ही क्या है? मैं बस अब यही चाहती हूँ जल्दी से तू मुझे पोता पोती का मुंह दिखा दे, मैं खुश हो जाऊं बस। अब मुझे बस अब यही सब नजर आ रहा है अपनी जिंदगी में। अरे ठीक है माँ जी, इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये अपना हाथ उठाइए, मेरे सर पर रखिए। रख दिया ना आपने माँ जी, अब जल्दी से मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। बहुत जल्दी ही मैं आपको पोता पोती का मुंह दिखा दूंगी। हाँ। मैं जल्दी ही मम्मी बन जाऊंगी और रोहित जी पापा। मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है बहू। भगवान तुझे हर काम में सफलता दे। 10 महीने बाद। आज तो मैं बहुत खुश हूँ भाई, मैं दादा बन गया। अरे जी, तो मैं भी तो दादी बन गई। आज मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं तो फिर से जवान हो गई ऐसा लग रहा है। अब मैं इन दोनों के बच्चे के पीछे भागने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। इस बच्चे को तो मैं ही पालूंगी, हाँ, जैसे मैंने अपने रोहित को पाला था। मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा, आज मैं कितनी खुश हूँ। मेरी खुशी आज दुगनी चौगुनी 4 गुनी हो गई है। मेरे पाँव धरती पर नहीं पड़ रहे हैं, आज मैं इतनी ज्यादा खुश हूँ। माँ, वो उधर मेरे बॉस और उनकी वाइफ आई हुई है, मैं जरा उनको लिवा कर लाता हूँ। ठीक है बेटा। अरे रे 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 रे, मेरा प्यारा राजकुमार। मैं तुझसे भी एक बात कहूंगी बेटा, हमारे बीच में चाहे जितनी भी खट्टी मीठी नोकझोंक हुई हो, पर मैं जानती हूँ तूने हमेशा मुझे अपनी माँ माना है, मैंने भी तुझे हमेशा अपनी बेटी माना है। पर बेटा, एक चीज जो जिंदगी में कोई किसी को नहीं सिखा सकता, मैंने तुझसे वो चीज सीखी, वो है तेरा धैर्य। तूने धैर्य रखकर समस्या को समझा, उसे सुलझाने की कोशिश की और आज तूने सब कुछ ठीक कर लिया। अगर तू जल्दीबाजी में रिश्ते को लेकर कोई फैसला ले लेती या कोई गलत फैसला ले लेती तो आज शायद सब कुछ इस तरह से इतना खुशहाल ना होता। बेटा, क्या तूने कभी जानने की कोशिश नहीं की कि रोहित की जिंदगी में ऐसा क्या था कि वो इतना दुखी रहता था? नहीं माँ जी, मुझे जानना भी नहीं है। अब तो वो खुश है, मेरे साथ खुश है, मेरे लिए बस इतना ही काफी है।
मुझे और कुछ नहीं जानना माँ जी। बेटा तू बहुत अच्छी है। तूने मेरा घर संवार दिया। क्या भाई यहाँ पर सारा प्यार सिर्फ बहू को ही मिलेगा या बेटी को भी कुछ मिलेगा? अरे सीमा तू आजा बेटा आजा। मैंने तो सोचा था कि तुझे केवल फोन ही किया था, तो पता नहीं तू आएगी भी कि नहीं। क्या है ना कि इतनी भागदौड़ में मैं तेरे घर ही नहीं आ पाई बेटा। तू तो जानती है मेरी अब ऐसी स्थिति कहाँ है, इस बुढ़ापे में मैं कहाँ इतना दौड़ धूप कर पाती हूँ। लेकिन मुझे खुशी हुई कि तू आई। तूने मेरी स्थिति परिस्थिति समझी। हाँ माँ, पर आपने इतना सारा सामान जो भेजा था तो मेरी सास ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे मायके जाना ही होगा, तुम्हारी भाभी को बेटा हुआ है, जाकर देख कर आओ। तो मुझे आना ही था माँ। आपने इतना सारा सामान जो भेजा था। सामान भेजा था मैंने? हाँ माँ, वो एक आदमी आया था ढेर सारा सामान लेकर। उसने कहा कि आपने और भाभी ने ये सारा सामान भेजा है। हाँ हाँ दीदी, वो माँ जी ने और मैंने ही भेजा था। वो गलती से शायद माँ जी भूल गई होंगी। क्या है ना कि इतना घर में काम था, इस पार्टी की इतनी तैयारी थी कि जल्दी जल्दी में माँ जी के दिमाग से निकल गया कि इन्होंने किसे भेजा था और क्या लेकर भेजा था। अरे मेरा प्यारा मुन्ना, मेरा प्यारा बच्चा। कितना प्यारा है। दीदी जीजा जी नहीं है? अरे नहीं भाभी, वो बाहर ही है। उनके ऑफिस के कुछ लोग मिल गए थे ना, बस वही बातचीत करने लगे। आ रही है। अरे भाभी आएंगे क्यों नहीं? आप लोगों ने इतने प्यार से जो बुलाया था हमें, तो हम आएंगे क्यों नहीं भला? और फिर अपने प्यारे मुन्ने से मिलने तो उसकी बुआ को आना ही था। अच्छा भाभी, वो मेरी सहेलियां आई हुई है, मैं जरा उनसे मिलकर आती हूँ। जी दीदी। बहू, पर मुझे जहाँ तक याद है मैंने सीमा के घर से फोन किया था, सामान भेजना तो मैं भूल ही गई थी। ये क्या बात कर रही थी ये? कोई बात नहीं माँ जी, पार्टी की जल्दी जल्दी में आप इतने ज्यादा बिजी थी कि मैं आपको बता नहीं पाई। वो मैंने ही सीमा दीदी के घर में कुछ लोगों को भेज दिया था सामान लेकर। वो अपने दुकान वाले लोग हैं ना, पापा जी की शॉप वाले, उन्हीं भैया को बोलकर मैंने कुछ सामान उनके हाथों से सीमा दीदी के घर पहुंचवा दिया था और उन्हें अच्छे से निमंत्रण भिजवा दिया था माँ जी। केवल फोन नहीं किया है, हमारे घर से सामान भी गया है और उनको बाकायदा निमंत्रण गया है माँ जी। बहू तो कितनी अच्छी है, मेरी नाते रिश्तेदारी का भी सारा ख्याल रखती है। मेरी बेटी की जिंदगी में तूने फिर से खुशियां ला दी। बेटा मैं तेरा जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है। बहुत ही अच्छे कर्म थे मेरे जब मैंने तुझे चुना अपनी बहू के रूप में। क्या है ना माँ जी, मैं तो बचपन से ही अच्छी हूँ, बस कुछ लोगों को मेरी अच्छाइयाँ देर से समझ में आती है। हाँ हाँ ठीक है, आज तो चाहे जो बोल ले, आज मैं तुझ पर गुस्सा नहीं करूंगी। अरे वाह, कितना प्यारा सा बच्चा है, कितना प्यारा मुन्ना है। वाह, मैं आज बहुत खुश हूँ भाई, इतना छोटा सा प्यारा सा बच्चा देखकर। सर मैडम, आप लोग यहाँ आए, मुझे बेहद खुशी है मेरे बच्चे को देखने। आप लोग मेरी इस पार्टी में शामिल हुए, हमारी खुशियों में शामिल हुए, मैं बेहद खुश हूँ सर। मैम हाँ दीदी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आप यहाँ पर आई। यहाँ पर इतने से काम नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारे घर आऊंगा और तुम्हें आराध्या बच्ची अपने हाथों से बनाकर खाना मुझे खिलाना होगा। मैं तो भाई तुम्हारे हाथों का खाना ही खाऊंगा, तभी जाकर मेरा सेलिब्रेशन पूरा होगा। जी सर, बिल्कुल। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा दिल से प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद तो करती हूँ कि बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। तो कैसा लगा हमारा यह वीडियो आपको दोस्तों? उम्मीद तो करता हूँ कि अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है दोस्तों तो कृपया वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को वीडियो को शेयर भी जरूर करिएगा दोस्तों। और हाँ दोस्तों, कृपया हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक हर दिन पहुंचते रहे। तब तक के लिए चलते हैं दोस्तों, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।